नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रामर्तन और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रामर्तन शर्मा नॉलेज टीवी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस से दुनिया किस प्रकार बदल रही है। आप जानते हैं, चीन के वुहान से निकली इस महामारी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब तक 28 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1.5 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो इसी महामारी के कारण विश्व के अनेक देशों पर अनेक प्रभाव पड़े हैं। इन्हीं प्रभावों में आज हम विश्व में बदली जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों पर विचार करेंगे। इन परिस्थितियों में हमारा केंद्र बिंदु चीन और अमेरिका का अध्ययन होगा। उसके संबंध में हम पूरी दुनिया पर विचार करेंगे। यदि हम देखें कोरोना वायरस से बदलाव के संबंध में, तो हमारे सामने पहला बिंदु निकल कर आता है कि महाशक्तियां पस्त हुई हैं। कोरोना वायरस से पूर्व तक यह माना जाता था कि अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों अमेरिका तथा यूरोप जैसे विकसित देशों के संबंध में यही कहा जाता था कि विश्व का कोई भी संकट इन देशों को प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन कोरोना महामारी ने इस तथ्य को गलत सिद्ध कर दिया। आज विश्व के सर्वाधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरोना वायरस ने सर्वाधिक कोहराम मचाया है। विश्व के 50% से ज्यादा कोरोना के केस संयुक्त राज्य अमेरिका में ही हैं। इसी प्रकार इटली, स्पेन, इंग्लैंड, बेल्जियम, स्वीडन, नॉर्वे आदि यूरोप के विकसित देशों में भी कोरोना वायरस ने भारी कोहराम मचाया है। तो इससे यह तथ्य हमारे सामने निकल कर आता है कि हम जो अमेरिका जैसे देशों को सुपर पावर कहते थे, हमें उस सुपर पावर शब्द की पुनः समीक्षा करनी होगी कि हमें वास्तव में सुपर पावर किसे कहा जाना चाहिए। इस संबंध में हमारे सामने जो दूसरा तथ्य निकल कर आता है वो है द्विध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना। आपको मैं बता दूं कि 1990 तक विश्व में 2 ध्रुवीय व्यवस्था थी, जिसमें एक पूंजीवादी गुट था और एक साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, तो वहीं साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था। लेकिन 1990 के पश्चात सोवियत संघ का पतन होने के पश्चात विश्व में केवल एक ध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना हो गई। लेकिन कोरोना महामारी और इससे पहले घटी कुछ घटनाओं से हमें ज्ञात होता है कि विश्व में पुनः द्विध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना हो सकती है। इसमें एक का नेतृत्व अमेरिका के हाथों में जा सकता है, तो वहीं सोवियत संघ की जगह अब चीन ले सकता है। दोनों देशों में कोरोना वायरस से पहले भी ट्रेड वॉर जैसी घटनाओं से तनाव चरम पर था। अब चीन अमेरिका को सैन्य ताकत के साथ साथ आर्थिक शक्ति के रूप में भी कड़ी टक्कर देने लग गया है। तो इस कारण कोरोना महामारी से दोनों देशों के मध्य तनाव चरम पर है, क्योंकि अमेरिका बार बार चीन पर सूचनाएं छुपाने का आरोप लगाता रहा है तथा उसने यह भी कहा है कि जो कोरोना वायरस है वह प्राकृतिक न होकर चीन द्वारा उत्पन्न किया गया एक वायरस है, जो एक गंभीर आरोप है। इससे दुनिया के सामने पुनः 1990 जैसी स्थिति उत्पन्न होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में हम तीसरा बिंदु देखें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
चीन एक नई भूमिका के रूप में निकलकर सामने आ रहा है। एक ध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना के बाद लगभग सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में WHO, WTO और अन्य संस्थाओं में जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, सभी पर अमेरिका का नियंत्रण स्थापित था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पर यह आरोप लगाया कि WHO चीन का साथ दे रहा है तथा वह सूचनाएं छुपा रहा है और चीन द्वारा गलती किए जाने पर भी वह उसे दंड नहीं दे रहा है। तो इस कारण अमेरिका ने WHO के लिए अपना फंड रोक दिया। लेकिन इसी समय चीन ने मौका देखते हुए अमेरिका द्वारा फंड रोके जाने पर इसकी निंदा की और WHO के लिए अतिरिक्त फंड की घोषणा की और 250 करोड़ रुपए उसे दिए। तो इससे यही देखा जा सकता है कि जैसे पहले अमेरिका सभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर अपना नियंत्रण रखता था, उसी तरह चीन भी सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर नियंत्रण करने की ओर बढ़ रहा है और वह विश्व में स्वयं को सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करना चाहता है। इसी संबंध में हम तीसरा बिंदु देखें तो कोरोना वायरस के बाद हो सकता है कि सारी दुनिया चीन के खिलाफ एकजुट हो जाए। लेकिन इस संबंध में शर्त यह है कि चीन पर जो आरोप लग रहे हैं कि चीन ने जानबूझकर वुहान की लैब से कोरोना वायरस को रिलीज किया है ताकि वह अन्य देशों को विकास के मामले में पछाड़ सके और स्वयं आगे बढ़ सके। यदि यह बात प्रमाणित हो जाती है तो सारी दुनिया चीन के खिलाफ एकजुट हो सकती है और उसके साथ अपने व्यापारिक और समस्त सामरिक संबंध तोड़ सकती है। इसी तरह चीन को सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद जैसी ताकतवर संस्थाओं में स्थायी सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए अब यह जरूरी हो गया है कि इस बात की जांच की जाए कि वास्तव में कोरोना वायरस फैलने का कारण क्या है। तो कोरोना वायरस से दुनिया के सामने जो एक नया जियोपॉलिटिकल परिदृश्य निकलकर सामने आ रहा है, उसके संबंध में आज हमने चर्चा की। यदि आप भारत के संबंध में भी विकसित हो रही अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।